दोस्तों कई बार एक्सेल में इंटरव्यूअर हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो होते तो बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन एक्सेल की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम उसका आंसर नहीं दे पाते। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं अपने ही दोस्त का। मेरा दोस्त मनोज कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देने गया था। वहां पर इंटरव्यूअर ने उससे 2 क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलिए आपके पास एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा है। एक कॉलम में आपके स्टेट नेम है और दूसरे में उनकी सिटी है। अब आपको करना ये है कि जो स्टेट हैं उनकी सिटी आपको एक ही सेल में लेकर आनी है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मान के चलिए आपके पास एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा के बेस पर आपने एक लाइन चार्ट इंसर्ट कर दिया। अब इस डेटा में एरर है जिसकी वजह से आपका जो लाइन चार्ट है वो इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बीच बीच में से ब्रेक हो रही हैं। आप इस लाइन ब्रेक को कैसे ठीक करेंगे, आप इस चार्ट को किस तरह कंप्लीट करेंगे। खैर मेरा दोस्त इन दोनों सवालों के जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप दे सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की 7 मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत आसान हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन आपके मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अभी सब्सक्राइब कर देना। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई ये बता, तेरे दोस्त को जॉब मिली या नहीं मिली? हाँ समझो हो ही गया है, उन्होंने बोला है 2 दिन बाद कॉल करके बताएंगे आपको। मान के चलिए एक्सेल में आपके पास किसी भी तरह का डेटा है और आपने उस डेटा में से कुछ कॉलम को हाइड कर दिया है और कुछ रोज को भी हाइड कर दिया है। अब आप ये चाहते हैं जो आपके डेटा में हिडन रोज और हिडन कॉलम हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मेनू में। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप इन्फो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इंस्पेक्ट वर्कबुक में चेक फॉर इश्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर की विंडो आ जाएगी और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हिडन रोज एंड कॉलम्स का, इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक लगा होता है, अगर यहाँ पर टिक नहीं लगा तो आपको इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हिडन रोज एंड कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि आपके डेटा में कितने रोज हिडन है और कितने कॉलम हिडन हैं। तो हमारे डेटा में हमने 6 रो हाइड की हैं और 1 कॉलम हाइड किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इनको परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ रिमूव ऑल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिमूव ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने डेटा में जो आपके हिडन कॉलम और रोज थी वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी हैं। इसके बाद आप यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। एक्सेल के इस डेटा में एक कॉलम में हमने स्टेट लिखे हैं और दूसरे कॉलम में उनकी सिटी लिखी हैं। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट हैं उनकी जो सिटी हैं वो एक ही सेल में आ जाएं, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या ट्रिक अपनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे कॉनकैट, तो यहाँ कॉनकैट फार्मूला आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद कॉनकैट में हम इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट का, तो इसके लिए हमें पंजाब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ जो स्टेट है, स्टेट वाला कॉलम, ए कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कॉमा देना है। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या क्राइटेरिया दिया है, अगर इस सेल में मौजूद स्टेट इस कॉलम में मिल जाता है तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है वैल्यू इफ़ ट्रू का, यानी आपने यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया दिया है, अगर ये क्राइटेरिया इस फार्मूला को यहाँ पर मिल जाता है तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम सिटी नेम शो करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ सिटी वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कॉमा देना है। इसके बाद ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, इसका मतलब ये है कि अगर इस फार्मूला को ये वाला क्राइटेरिया नहीं मिलता तो यहाँ पर आप क्या शो करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भी शो करना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर हम 2 बार डबल कोट्स लगा देंगे। अगर आपको कुछ भी शो नहीं करना तो आपको 2 बार डबल कोट्स लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 बार ब्रैकेट बंद करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 फार्मूला का यूज़ किया है।
अब यहाँ पर जो हमने कॉन्कैट फार्मूला लगाया है ये इन सभी स्टेट की सिटी को एक ही सेल में कंबाइन करने का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी सिटी हैं पंजाब स्टेट की वो यहाँ एक ही सेल में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिटी के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है और हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना चाहेंगे। तो गैप रखने के लिए आप इस फार्मूला को दोबारा से ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जो सिटी वाली रेंज है B:B इसके लास्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको एंड का साइन लगा देना है और यहाँ पर आप डबल कोट्स देंगे। इसके बाद अगर आप सिटी के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो स्पेस देना है आपको। अगर आप यहाँ कोमा लगाना चाहते हैं तो कोमा लगा देंगे। अगर आप यहाँ पर डैश का साइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डैश भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोमा देना चाहता हूँ सिटी के बीच में, यानी सिटी को सेपरेट करने के लिए मैं कोमा देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ। बाकी आप चाहें तो कोमा और स्पेस दोनों ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कोमा लगाया, उसके बाद स्पेस दे दिया है। अब यहाँ पर हमें दोबारा से डबल कोट्स लगाना होगा। इस फार्मूला में हमने एंड का साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि एंड का साइन कॉन्कैटिनेट फार्मूले का काम करता है। और अगर आप एक्सेल के किसी भी फार्मूला में मैनुअली कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई सिंबल ऐड करते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स के भीतर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने सिंबल का भी यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया है। तो अभी जो मेरा काम था, जो फार्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सिटी हैं उनके बीच में कोमा लग के आ चुका है और यहाँ पर स्पेस भी आ चुका है। इसी फार्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश सभी की जो सिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है एक ही सेल में। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट की सिटी चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली जो स्टेट नेम है इसे चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आंध्रा कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की जो सिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है। बाकी इस डेटा को आप इस शीट से भी मैच कर सकते हैं। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा के बेस पर हमने यहाँ पर ये लाइन चार्ट इंसर्ट किया है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये बीच में से ब्रेक हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा चार्ट है वो इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर ये लाइन क्यों ब्रेक हो रही है? क्योंकि ये जो हमारा डेटा है इसमें कुछ एरर हैं। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ पर एरर की जगह हम 0 टाइप कर देते तो ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो जाती और यहाँ पर जो हमारा चार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं एरर होने के बावजूद आपका जो चार्ट है वो पूरा बन जाए तो इसके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको एक नया लाइन चार्ट बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि चार्ट तो बनाना बताया नहीं कि कैसे चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको अपने डेटा का पहले सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे लाइन चार्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये जो लाइन चार्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई सा भी लाइन चार्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला लाइन चार्ट ले लेता हूँ, पहले वाला। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो लाइन है वो बीच में से ब्रेक हो रही है और हमें इसी प्रॉब्लम को दूर करना है। तो इसके लिए आप अपने चार्ट पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट डेटा का, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिडन एंड एम्प्टी सेल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गैप पर टिक लगा हुआ है, तो अभी हमें क्या करना है 0 पर टिक लगा देना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे डेटा में किसी भी तरह का एरर हो तो जो हमारी लाइन है वो बीच में से ब्रेक ना हो, उसकी जगह 0 आ जाए। तो इसके लिए हमने इस पर टिक लगाया। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सेल में अगर आप किसी की एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डेटेड इफ़ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इस सेल में आ जाते हैं, =टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद इस सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आज के दिन हमें इस व्यक्ति की एज कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर टुडे का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ कोमा लगाएंगे।
अब यहाँ एज को हम ईयर में शो करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ डबल कोट्स लगाना है, वाई टाइप करना है। इसके बाद दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे। अगर आप यहाँ एज को डेज़ में शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ वाई की जगह डी टाइप करेंगे। अगर आप यहाँ एज को मंथ में शो करना चाहें तो वाई की जगह आप एम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इस व्यक्ति की एज निकल के आ जाएगी। इसके बाद इस फॉर्मूला को हम बाकी सभी सेल में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर सभी व्यक्ति की एज निकल के आ जाएगी। एक्सेल में हमारे पास कुछ आइटमों की लिस्ट है। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस लिस्ट में से जो यूनिक आइटम है वो यूनिक आइटम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिक फार्मूला। तो यूनिक फार्मूला हम इस सेल में लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे यूनिक, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हमें इस पूरी रेंज का सिलेक्शन कर लेना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लिस्ट में से जो यूनिक आइटम थे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुके हैं। दोस्तों मान के चलिए आपके पास किसी भी तरह का एक्सेल डेटा है और आपने अपने उस एक्सेल डेटा को शॉर्ट कर दिया है और आपने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया है। अब आप अपने उस डेटा को वापस पहले जैसा करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फाइल क्लोज करने के बाद आप अंडू नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी सॉर्टेड डेटा को पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डेटा में सीरियल नंबर को पहले से मेंशन करके रखना होगा। इसके बाद अगर आप अपने इस डेटा को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर डेटा शॉर्ट हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे पहले जैसा करना चाहें तो इसके लिए हम आएंगे सीरियल नंबर में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो पहले जैसा हो चुका है। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा का टोटल हमने नीचे किया हुआ है। अब मान के चलिए हमने इस डेटा में से किसी पार्टी का डेटा फिल्टर कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप फिल्टर किए हुए डेटा का भी टोटल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब टोटल फार्मूला यूज़ करना होगा। तो हम अपनी शीट के नीचे आ जाएंगे, यहाँ से ये वैल्यू डिलीट करेंगे, इस सेल में आ जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सब, तो यहाँ पर सब टोटल आ जाएगा। टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें टोटल करने के लिए यहाँ सम फंक्शन अप्लाई करना होगा। तो सम फंक्शन का यहाँ पर नंबर है 9, तो हम यहाँ पर 9 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरी रेंज है इस पूरी रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। इसी फार्मूला को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा को अगर फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।